Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome as always. So let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Rangkavatai. Heartily welcome each one of you in today's class. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी हमारा ये आज है 6th डे. बहुत ही अच्छा लग रहा है. सब लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन. जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, और बस बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, चलिए. तो अभी बात यह है एंड हाँ मैं ये समझा रहा था. ठीक है, स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो डे 6 पे हम पहुंच चुके हैं. बहुत ही बढ़िया. ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए. डे 50 तक हम एकदम नेक्स्ट लेवल 4 देंगे. ठीक है, चलिए. तो स्टैटिस्टिक अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. मैट्रिसेस में हमने डिटरमिनेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स देख लिए. स्टैटिस्टिक्स सही मैं बता रहा हूं. अगर कोई मुझे कहे 5 घंटे हैं मेरे पास और मुझे एक चैप्टर फिक्स कर लेना चाहिए जिससे मार्क्स में, मैं स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले बताऊंगा. ठीक है, स्टैटिस्टिक में मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ फॉर्मुलाज वगैरह है, जिसमें आज की क्लास तो बहुत ही इजी है. मीन मीडियम पे हम 4 क्वेश्चन लेंगे जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू लास्ट 4-5 साल के अंदर. ठीक है, और आपसे बन जाएंगे, मैं बता रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 क्लास में वो वेरिएंस वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने देखा ना, उसके बढ़िया क्वेश्चन लेंगे और वो हो जाएंगे, ट्रस्ट मी. तो इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा. इसको ना बिल्कुल वेटेज गिराना नहीं है ना कि ये चैप्टर ये बकवास है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा सही मैं बता रहा हूं. ऐसे सोच बहुत बच्चे रखते हैं, ये आपको नहीं रखनी. जो आपको मार्क्स दे वो चैप्टर भगवान चैप्टर है, जो नहीं दे वो चैप्टर बढ़िया नहीं है हमारे लिए. बस बात खत्म है ना. तो इंडिविजुअल की बात चलेगी. ये चैप्टर ये हमें मार्क्स देने वाला है, तो इसमें हमें फुल फोकस करना है सभी को. मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत ही एकदम हार्शली, रूडली, जैसा भी आप मान लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं से कह दूं तो आई एम सॉरी, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए. चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब इससे अच्छे से करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास तो इसी पे होगी, शायद उसके नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे अपलोड कर देंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन. फटाफट, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं. फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो शेर जिंदा है, शेर रेडी है, शेर एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ऊपर देख रहा है, शेर तैयार है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन. ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सभा में. तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कर रहे थे हम, हाँ, मीन मीडियन मोड की बात है. ठीक है, अब बहुत ज्यादा फॉर्मुलाज पे नहीं चलेंगे. जो हमारे अभी फॉर्मुलाज लगेंगे जिन क्वेश्चन में, वही फॉर्मुला सीखते हैं. ठीक है, ज्यादा एकदम हर एक फॉर्मुला नहीं समझने वाले. मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब सम मतलब x1 x2 डॉट 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 xn बाई n. इतना सबका दिमाग चलता है. इसको हम लिखते हैं समेशन. इससे कोई नहीं डरेगा, आगे ये सब हम देखने वाले हैं. i इज इक्वल टू 1 to n बाई n. इसका मतलब है ये क्या हुआ, i इक्वल टू 1 to n, मतलब समझ में आता है ना सबका समेशन. अब ये हो गया नॉर्मल. अब मान लेंगे कि xi की फ्रीक्वेंसी fi है. इसका क्या मतलब हुआ कि xi, मान लो जैसे एक ऑब्जर्वेशन है 2, वो 3 बार आ रहा है, 4 आ रहा है 1 बार, 10 आ रहा है 3 बार, और 15 आ रहा है 4 बार. ठीक है, हाँ, अब जो भी है. तो अब हमें पूछा कि मीन कितना है, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, 10 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4, है ना. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, मतलब ये ऐसा है एक्चुअली. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 एक बार, फिर 10 3 बार, एंड सो ऑन. समझ गए ना. तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, समेशन fi xi, है ना. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. i चल रहा है 1 से n अपॉन इन सबका सम, उसको हम बोलते हैं समेशन fi. ये समझ में आता है, समझ में आता है. ये मीन का हो गया. अब मीडियन की बात करते हैं. मीडियन को क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है. बिल्कुल सर, समझ चुके हैं, ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपको गिनना है कि n ऑड है कि इवन है. पहला n ऑड, फिर n इवन. अब मान लो फॉर्मूला भूल चुके हैं, हमेशा एग्जांपल लो, ट्रस्ट में बहुत इजी हो जाता है. n को मैं मान लेता हूं 5, मुझे पता है कि थर्ड नंबर आएगा, तो कैसा आएगा 5 प्लस 1 बाई 2. तो अगर n है तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई ऑब्जर्वेशन, है ना. असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद सेंडिंग रखो तो ज्यादा सही रहता है वैसे. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो, फालतू हम कंफ्यूज हो. n अगर इवन है, n 6 हो जाता है, तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं मिडल, तो एक हो जाता है n बाई 2 ऑब्जर्वेशन और n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. थोड़ा सा साइड में है ललित जी, धन्यवाद. और इनका मीन ले लेना है. मीन मतलब समझ में आया, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन उनका मीन मतलब थर्ड प्लस 4 बाई 2. अब बहुत लोग इसको 3.5 लिखेंगे, ये बहुत गलत है. थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर है वो लेंगे, प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर है डिवाइड बाय 2. समझ में आ रहा है, फील आ रहा है. चलें आगे, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट गाइस. अब एक आ जाता है मीडियन का एक और फॉर्मूला. मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन हो. ठीक है, तो क्लास इंटरवल की बात कर लेते हैं सीधे. सो मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो सब भी गिवन हो. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 2, 3,
10 4। सबसे पहले आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, 2 और फिर प्लस आगे 5, इन दोनों का सम 7, फिर 7 + 10 17 + 4 21। समझ में आया? समझ में आया। अब जो भी टोटल आता है ना उसको डिवाइड बाई 2 करो, कितना आता है 10.5। अब 10.5 किसके बाद आएगा, 7 के बाद। तो आपका ये तीसरा वाला जो हो जाता है ना, ये हो जाता है मीडियन क्लास। मैं इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और उसका फॉर्मूला हो जाता है L + n/2 - CF / F × H। डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन है मेरे पास, तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। L मतलब लोअर लिमिट, n/2 पता है, CF बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का CF, और F उसी की फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट जो डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो आ जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, तो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट इज गिवन बाय, मार्क्स से गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। चलिए ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं सभी लोग कि मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले अगर मुझे x मिल चुका है तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या गिवन है, 20 स्टूडेंट्स टोटल है। अब हमें पता है सब फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, 20। तो मैं फटाफट कर देता हूं, x + 1² + 2x - 5 + x² - 3x + x कितना हो गया 20। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो मैं फटाफट सम कर लेता हूं, x² और x² कितना हो जाएगा 2x²। मेरे साथ यहां से कितना निकलेगा 2x, है ना, साथ साथ में ऐड कर लेंगे, 2x + 2x 4x, 4x - 3x, 4x - 3x x + x 2x। ओके, अब यहां से निकलेगा +1 और यहां से निकल जाएगा -4, +1 - 4 +1 - 4 कितना हो गया, +1 - 4 हो गया -4। ओके, -4 और ये हो गया -4, वहां जाके -24, तो -24 = 0। तो इक्वेशन बन गई x² + x - 12 = 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x² + 4x - 3x - 12 = 0, x कॉमन, x + 4 - 3 कॉमन, x + 4 = 0, x + 4 x - 3 = 0, x आ गया -4, नॉट पॉसिबल, x = 3। बस अब x = 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मार्क्स है 2 3 5 7। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो 3 + 1 4² मतलब 16, फिर यहाँ पे फिर वापस रखेंगे 3 6 - 5 1, फिर 3 9 - 9 0 और 3। अब ये मार्क्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मीन का फॉर्मूला सबको पता है, FI XI। ठीक है, ये XI है, ये FI है, इनको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 32 + 3 + 0 और प्लस आ जाएगा हमारा 21 अपॉन इन सबका सम 20। ठीक है, चलो तो ये हो गया 35 56/20 10 28 2.8, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, ऑल सेट एवरीवन, ग्रेट। चलेंगे, बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि इफ द मीन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग दिया, बहुत ही बढ़िया। क्या है, ठीक है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशन आर 42 and 30, मतलब मीन 42 है, मीडियन 32 है, y/x 2019 है ना, ज्यादा पुराना नहीं है, 3-4 साल पुराना ही क्वेश्चन है, 4 साल पुराना क्वेश्चन, तो 5 साल तक हम करते हैं तो सही रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हम सम कर लेते हैं। 10 + 22 + 26 + 29 + 34, मैं xy को साथ में लिख लूंगा, +42 + 67 + 70 + x + y होल अपॉन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 42। ठीक है, ये वहां चल के 42 हो गया। अब इनका सम कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। 32 और 26, 32 और 26 58 + 30 करते हैं, फिर -1 कर लेंगे। 58 + 30 88 - 1 70 87, हाँ 87 + 30 87 + 30 117 + 4 121 121 + 70 कर लेते हैं, 121 + 7 191 191 + 109 120
191 प्लस 109 वन 191 प्लस 109 मैं ऐसे करूंगा तो 300 आ रहा है 300 प्लस एक्स प्लस वाई इज 420, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 120। ठीक है, चलो अब बोल रहे हैं मीडियन। मीडियन 10 ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अरे n 10 है तो n/2 मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। हाँ सिक्स नहीं, मेरी गलती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। तो 34 प्लस बाई 2 इज 35 है ना, 35 गिवन है। तो यहां से आ जाएगा 34 प्लस एक्स इज 70, एक्स आ गया 36 आ गया क्या, 36 आ रहा है, कुछ तो दिख रहा है 36। वाई कितना हो गया 120 माइनस 36, तो ये कितना हो गया 120 में से 30 माइनस कर लो 80, 84 नहीं 90, 84। हाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है y बाई एक्स 84/36, 12 से कैंसिल कर देते हैं 6, 12 7 7, 7/3 ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन। चलो इजी था, बन रहा है आंसर, बिल्कुल बन रहा है, ये तो इजी है, इजी है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार चेक करते हुए हम, बिल्कुल आंसर 7/3 है, सही चल रहे हैं दोनों में। ओके आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्व 21। ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ओके तो ये है, अब क्वेश्चन में क्या है देखो, अब वही वाला मैंने कहा था मैं आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 584, मीडियन 45 है। तो देखो कैसे क्या करना है, पहले तो टेबल बना लेते हैं, यहां नहीं लिख सकते, यहां लिख सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा, मेरे साथ बने रहना। 50 से 60, फ्रीक्वेंसी है अल्फा 110, 54, 30 बीटा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वो और उसके ऊपर वाले का सम, 110 प्लस अल्फा प्लस 54, 164 प्लस अल्फा प्लस 30, 194 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बोला सबका सम कितना है 584, तो 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 584, अल्फा प्लस बीटा, इसमें कुछ अबा डबा कर दिया क्या हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। 64, 94 बिल्कुल सही है। 584 माइनस 194, अल्फा प्लस बीटा, अगर 594 होता तो आ जाता 400, बट 10 और माइनस करना पड़ेगा तो 390। ठीक है, देखते हैं आगे, सोचते हैं। आगे बोला इन्होंने खुद ही ने बोल दिया कि मीडियन कितना है 45, तो मीडियन क्लास यही हो गई। अब देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 40 प्लस n/2, n कितना है टोटल, ये रहा 584, इसका बाई 2 कर लेते हैं तो कितना गया 272 दिख रहा है मुझे, तो 272 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, बहुत बढ़िया, माइनस 164 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी किसकी, करंट इंटू हाइट, हाइट है 10, तो बस ये हो गया 5, अरे 45 माइनस 5 और इधर इंटू 3। अब ये फिर बेकार कैलकुलेशन करते हैं, कोई बात नहीं। तो 164 से पहले 200 चलते हैं, 36 हो गया, 36 में 72 ऐड कर लो, 108 आ गया, बहुत ही बढ़िया, 108 सही दिख रहा है, सही है हाँ। तो 108 माइनस अल्फा, अल्फा आ गया 108 माइनस 15, सही कर रहे हैं, 5 3, फ्रीक्वेंसी भी सही है। अल्फा बेकार सा रहा है, 90 में कुछ आ रहा है, 8 चला गया, 93 आ रहा है क्या। ठीक है, चेक करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में हम अटक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। हाँ 14th क्वेश्चन, अल्फा 110 आ रहा है, 292 है एच, अरे 292 सही है, माय बैड गाइस। तो इसमें 20 ऐड कर देते हैं, 20 ऐड कर देंगे, हमने जो भी लिखा था 292। ठीक है, तो ओके हाँ बस ठीक है, 5 into 3 15। अब माइनस कर लेते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं, बहुत टाइम पास हो रहा है। 8, बहुत ही बढ़िया, 128, 128 माइनस 15, 113। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस,
अब बीटा बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं. 390 माइनस 113, तो 90 माइनस तो हो गया 2, 67, 77, 77 बीटा आ गया. अब क्वेश्चन में पूछा है अल्फा माइनस बीटा. बस खत्म है क्वेश्चन गाइस. अल्फा माइनस बीटा विच इज 113 माइनस 277, तो 7 माइनस 3 4, 6 164 एंड ये गाइस करेक्ट. बढ़िया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर देंगे, है ना, बहुत ज्यादा करेंगे नहीं, बट सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अच्छा सिखाएगा. अब देखो, अब इसमें टाइम लगेगा 2 मिनट मुझे देना, 5 मिनट. x1 x2 x100 भी एक AP है जिसमें x1 कितना है 2 एंड देयर मीन वैल्यू इज 20. ओके, मतलब ये बोल रहे हैं कि x1 x2 डॉट 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 x100 बाई 100 इसकी वैल्यू कितनी है 200. ठीक है, मतलब समेशन xi इज इक्वल टू 200 इंटू 100 है क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे. अब yi कितना है, i xi माइनस i, 1 से 100 i रखना है, मतलब y1 y2 y3 ये सब चाहिए, इनका मीन चाहिए. तो देखो पहले yi को थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, i इंटू एक्स आई माइनस आई. अब xi मतलब क्या हो गया, जनरल टर्म. इसका जनरल टर्म क्या होता है xn, वो यहां पे xi हो गया. समझ में आ रहा है? अब AP के अंदर जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d. अब a xi का a मतलब x1 कितना है a प्लस n माइनस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने i है. अरे i है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा समझ में, कोई भी i टर्म लिख रहे हैं हम तो i माइनस 1, बाद में उसको 100 रखेंगे, अलग बात है. i प्लस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस सब में कितने का चलते जा रहा है, कॉमन डिफरेंस चेक करो. x1 भी एन AP विथ x12 एंड देयर मीन वैल्यूज. तो यहां से भी हम एक तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के वो निकाल सकते हैं, 200 इंटू 100. ठीक है. हाँ, अब पहले ये बताओ कि इसमें हम d कैसे निकालेंगे. d निकालने के अपने अपने तरीके हैं. पहले तो ये भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इन सब का सम कर लेते हैं. तो पहला a है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d, 99d. ठीक है, डिवाइड बाई 100 इज 20 इंटू 100. अब हमें पता है सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एपी क्या होता है, एसएन इज n by 2. n by 2 मीन्स 100 by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज a प्लस 99d इज 200 इंटू 100. 100 कैंसिल, वहां चला गया, तो 2a प्लस 99d इज 400. a कितना था 4 वहां चल के माइनस हो गया. 99d इज 400 माइनस 4 विच इज 396. तो d हो गया 396 अपॉन 99. सही है, इंटू 4 करेंगे तो आई गेस आंसर आ जाना चाहिए. हाँ, तो 4 आ गया, d4 आ गया. ठीक है ना, तो d4 लिख देते हैं यहाँ पे. हाँ, ये लंबा कैलकुलेशन मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 d माइनस आई. तो ये हो गया 2 प्लस 4i माइनस 1 माइनस आई, विच इज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. अब ध्यान से देखना, 4i माइनस आई 3i स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, तो 1. ये हो गया yi. अब मुझे समेशन y चाहिए, समेशन yi बाई n. इसका मतलब समेशन 3i स्क्वायर प्लस समेशन i. ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 100 भी होगा. तो चलो मैं अभी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करता हूं. समेशन i स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर जो भी है, तो 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n प्लस 1 बाई 6. ठीक है, n कितना 100 इंटू n प्लस 1 इंटू 201 बाई 6 प्लस 100 इंटू 101 बाई 2. यह आ गया समेशन yi, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100. ठीक है, अभी इंडिविजुअल कर लेंगे तो 100 सबसे कैंसिल हो गया. अब 6 यहां से कैंसिल होके हो गया 2. अब ये था 100 101 201, यहाँ पे भी तो 101 बाई 2 कॉमन, 201 प्लस 2. हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर तो आ गया है कि नहीं, कैलकुलेशन एरर कुछ नहीं है, 101 इंटू आ रहा है. ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा जा रहा है, मैं चाहता नहीं हूँ आपका इस पर बहुत टाइम लेना इसके लिए. ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कर देते हैं. तो अच्छा, यहाँ बीच में माइनस था, हमने कुछ प्लस का सा इश्यू हमारे साइड से हो गया है. ठीक है, 3i स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस 2i आना चाहिए. 4i माइनस 4, तो ये माइनस 2i आएगा गाइस. बस इसको
सॉरी गाइस, इसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है 2। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम, 20 मिनट तो हो गए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हमारा। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपका 100 कैंसिल, तो दिस इज एक्चुअली 101 बाई 2 कॉमन, 201 माइनस 2 विच इज 99 इंटू 101 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1004। हाँ, ये ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, बट ठीक है, हमने कुछ नया सीख लिया है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानता हूं। ओके, अब क्या है, ये हो गया, ठीक है गाइस। सो ये चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमें क्लियर होगी, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, लास्ट मोमेंट तक रहने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही आप डेली वीडियोस देखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए बाद में, और हम एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर विद योर ट्रू फ्रेंड। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ। सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टुडेल्स विल मीट यू tomorrow at the same time. Bye.